Hello everyone, this is class 10th arithmetic progression and लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक डिस्कस कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करेंगे और ये लास्ट टाइम आपके होमवर्क में था। अब आगे इसको सॉल्व कराया जा रहा है। देखिए यहाँ पे रिटन है, इफ़ द nth टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन इज फोर एंड -10 शो दैट इट इज़ एन AP। फाइंड इट्स फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस एंड 16th टर्म। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए कि आपको nth टर्म गिवन हो और आपको शो करना हो AP, तो आपको बहुत ईजिली क्या करना है, आसानी से 4 टर्म्स की वैल्यू फाइंड करनी है। मतलब फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म। तो देखिए आपके सोल्यूशन में लेफ्ट साइड में रिटन है Tn इज इक्वल टू 4n - 10 गिवन है, और वहाँ पे क्वेश्चन में सोल्यूशन में क्या किया गया कि T1, T2, T3, T4 को लेफ्ट साइड में राइट कर लिया गया और राइट साइड में क्या किया गया, वैल्यू पुटिंग कर दी गई। मतलब जहाँ पे n दिखे वहाँ 1 पुट कर दीजिए, फिर 2 पुट कर दीजिए, फिर 3 पुट कर दीजिए और 4 पुट कर दीजिए। और इस तरीके से जो रिजल्ट आया, रिजल्ट क्या आया, 4 × 1 - 10 इज इक्वल टू -6। सेकेंड है 4 × 2 = 8, 8 - 10 होगा तो -2, 4 × 3 = 12, 12 - 10 होगा तो +2, और 4 × 4 = 16, 16 - 10 होगा तो +6। अब यहाँ तक का काम आपने कर लिया, वेरी गुड। इसके बाद क्या करना है, अब देखो। तो देखिए यहाँ से आपको करना ये होता है कि टू शो अ गिवन सीक्वेंस इज़ एन AP। पहले तो कोई भी AP बनने से पहले ना वो सीक्वेंस होता है। तो हमें ये शो करना है कि कोई गिवन सीक्वेंस AP है या नहीं। तो हमें ये करना चाहिए कि T2 - T1 से जो कॉमन डिफरेंस आए वो T3 - T2 से आए हुए कॉमन डिफरेंस के बिल्कुल इक्वल हो और वो कांस्टेंट हो। ऐसा रिटन है नीचे, आप देख पा रहे होंगे। तो क्लियरली यहाँ पे रिटर्न है, ये हर एक क्वेश्चन में करना है, आगे आने वाले सभी क्वेश्चंस में ये काम करना है। तो क्लियरली आप देख पा रहे हैं -2 -6। तो -6 क्या है, T2 तो है -2 और T1 है -6 इज इक्वल टू T3 बोले तो 2 है और माइनस कर रहे हैं -2 जो कि सेकेंड टर्म है। तो इन दिस वे यू आर गेटिंग, फर्स्ट वाले ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, -2 और +6 हो जाएगा, दैट इज विल बिकम इक्वल टू 4। और यहाँ से सेकेंड टर्म में आप देख पा रहे हैं कि 2 और -2, तो -2 +2 हो जाएगा और 2 + 2 फाइनली 4 हो जाएगा। तो इन दिस वे की जो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है ना, वो राइट हैंड साइड के बिल्कुल ही इक्वल है। तो ये AP कहा जा सकता है। और फिर इसके टर्म्स क्या क्या होंगे, फिर कॉमन डिफरेंस बताना था। तो ये इस तरीके से जो निकल के आया वो कॉमन डिफरेंस हुआ 4। फिर आपको टर्म्स बताने थे, तो फर्स्ट टर्म तो -6 आ ही चुका था, कॉमन डिफरेंस 4 आ ही चुका है, 16th टर्म बताना है। तो अब देखिए जो 16th टर्म है ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आने वाले बहुत सारे क्वेश्चंस के लिए कॉमन क्वेश्चन है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे देखो T16 इज इक्वल टू क्या है, A + n - 1 × D, तो A + 15D, और यहाँ से मिलेगा A की वैल्यू -6 + 15 × 4, तो 15 4 = 60, माइनस गया 6 तो 54। नाउ I am going to the next question, that is question number 7। अब देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द AP 6, 10, 14, 18, एंड ... 104। अब आपको एक AP गिवन है 6, 10, 14, 18 और यहाँ से आप चले गए कहाँ तक, 174 टर्म तक। इन द गिवन AP पहले तो आपको जो इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी नोन है वो लिख लेना है। A is equal to 6 and D is equal to second term minus first term, that is 10 - 6 is equal to 4। अब क्वेश्चन ये है जो हाउ मेनी टर्म्स, तो ये एक टाइप का क्वेश्चन हो गया कि हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन एन AP। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे। अब आपको क्या करना है, इस टाइप को याद रखना है कि जब इस टाइप का क्वेश्चन आया था तो क्या मेथड को अप्रोच किया गया था। नाउ सपोज देयर आर n टर्म्स इन द गिवन AP। मान लो कि इस AP में n टर्म्स हैं, तो जब n टर्म्स हैं तो जो लास्ट टर्म है उसको nth टर्म मान लेते हैं। देन Tn इज इक्वल टू 174, और यहाँ से आपको निकल के आता है A + n - 1 × D इज इक्वल टू 174। और यहाँ पे देखिए आपको जो ये इक्वेशन है A + n - 1 × D इज इक्वल टू 174, यहाँ पे 3 वेरिएबल टाइप के नंबर है। जैसे A हो गया, ये मिसिंग है,
n हो गया ये मिसिंग है और d हो गया ये मिसिंग है। तो इसमें से a की वैल्यू और d की वैल्यू तो हमें ऑलरेडी पता है, सिर्फ हमें क्या नहीं पता है, n की वैल्यू। तो वैल्यू पुटिंग कर दो, a की वैल्यू कितनी थी 6, तो हो गया 6 प्लस n माइनस वन इंटू डी की वैल्यू है 4, तो इंटू 4 इज इक्वल टू 174। 6 जाके माइनस होगा 174 में, सॉरी 6 प्लस 4 का मल्टीप्लाई हुआ n में और 4 का मल्टीप्लाई हुआ -1 में, तो 4 माइनस का 4 हुआ और 6 माइनस 4 हो गया 2। यहाँ से आपको मिला 2 प्लस 4n इज इक्वल टू 174। 2 उधर जाके माइनस हुआ 174 में, तो आपको दे देगा 172। तो 4n इज इक्वल टू हो जाने वाला है 172, 4 से कैंसिल होगा 172, तो ये आपको दे देगा n इज इक्वल टू 43। हैंस देयर आर 43 टर्म्स इन द गिवन AP। अब ऐसे ही आपको और भी कई सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। चलिए 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं, और आई होप कि आप इसको, मैं तो चाहता था कि होमवर्क में दो आप सॉल्व करें, लेकिन जो काम छूटेगा वो छोटा ही रह जाएगा, इसीलिए मैं उसको अभी ही सॉल्व करवा देता हूँ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द AP 41, 38, 35 एंड सो ऑन टू 8। इन द गिवन AP आपको पहले नोन इन्फॉर्मेशन A और D की वैल्यू राइट कर लेनी है। A इज इक्वल टू 41 एंड D इज इक्वल टू 38 माइनस 41, दैट इज इक्वल टू -3। सपोज देयर आर n टर्म्स इन द गिवन AP, देन Tn इज इक्वल टू 8 एंड A प्लस n माइनस 1 इंटू D इज इक्वल टू 8। फिर वही चीज़ कि यहाँ पे जो जो वैल्यूज़ नोन है उनको पुट कर देना है। अब देखिए A की वैल्यू क्या है, A की वैल्यू है 41, D की वैल्यू है -3, पुट कर दिया गया। तो 41 प्लस n माइनस 1 इंटू -3 इज इक्वल टू 8। तो यहाँ से -3 जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो -3n देगा, और -1 के साथ मल्टीप्लाई होके +3 हो जाएगा, और 41 और 3 44 हो जाएगा। 44 माइनस 8 आपको मिलने वाला है 36, और 3n अगर ट्रांसफ़र कर दिया जाए राइट हैंड साइड में तो पॉजिटिव हो जाएगा, और उसको रीअरेंज कर दिया गया तो 3n इज इक्वल टू 36 हो गया। अब 3 से कैंसिल होगा 36 इन 12 टाइम्स, हैंस देयर आर 12 टर्म्स इन द गिवन AP। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द AP 18, 15 होल 1/2 एंड 13 एंड सो ऑन टू -47। तो इसमें आपको AP तो गिवन है ही, और ये बताना है कि कितने टर्म्स हैं। तो सोल्यूशन देखिए, द गिवन AP इज 18, 15 and half, 13 and so on to -47. The first term is A is equal to 18 and common difference D is equal to 15 and half minus 13. That is 31/2 minus 18, that is 31। LCM लेंगे तो 18 2 36, और अपॉन 2 31 माइनस 36/2, तो ये हो जाएगा -5/2। सपोज देयर आर n टर्म्स इन द गिवन AP, देन अब इसके बाद का जो वर्क है वो आपको खुद करना है। ये होमवर्क टाइप का मटेरियल है आपके लिए। जैसे अबव इसके पहले वाले इक्वेशन में हमने किया था, Tn इज इक्वल टू 8 लिया था, तो यहाँ पे Tn इज इक्वल टू क्या ले लेंगे -47, और वैल्यू पुटिंग करेंगे और आंसर को फाइंड करेंगे। नाउ गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इसका जो सोल्यूशन है वो ऐसे है कि An इज इक्वल टू है -47, और यहाँ पे वैल्यू पुटिंग करनी है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी में। तो A की वैल्यू कितनी है 18 है, प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है -5/2 है, एंड दैट इज़ इक्वल टू -47। तो आप देख पा रहे हैं कि जब इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया तो -5/2 इंटू n माइनस 1, 18 को ना राइट हैंड साइड में ट्रांसफ़र कर दिया गया, तो ये हो गया -47 माइनस 18, दैट इज़ इक्वल टू -65। और आप समझ सकते हैं कि जब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 2 मल्टीप्लाइड हो जाएगा -65 में, और 5 उसके अपॉन में आ जाएगा। तो 5 से 65 कैंसिल होगा 13 टाइम्स में, और 13 2 हो जाएगा 26, और माइनस माइनस मिलके हो जाने वाला है प्लस, और इधर था n-1, तो n-1 का माइनस वाला 1 जब ट्रांसफ़र होगा राइट हैंड साइड में तो वो +1 हो जाएगा, और ये आपको दे देगा 26 + 1, दैट इज़ इक्वल टू 27। हैंस देयर आर 27 टर्म्स इन द गिवन AP। तो उम्मीद है कि आप इन क्वेश्चंस को समझ पा रहे होंगे। इनके प्रॉपर नोट्स आप बना लीजिए, और साथ के साथ इन क्वेश्चंस को एक बार खुद से भी ट्राई करके देखिए। जैसे मान लीजिए एक बार तो मैंने सॉल्व करा ही दिया, आपको करना ये चाहिए कि मेरे सॉल्व कराने के पहले एक बार खुद से ट्राई करें, फिर एक बार मेरे साथ सॉल्व करें, और एक बार मेरे सॉल्व कराने के बाद फिर से ट्राई करके देखें कि सर ने जो बताया वो समझ में आ भी रहा है कि नहीं। सो थैंक यू, लेट्स एंड द सेशन हियर। वी विल
solve some new types of question in tomorrow's class.